दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेष राशिफल अप्रैल 2025। अप्रैल का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार का हाल जानेंगे और जानेंगे लव राशिफल। लव राशिफल में जानेंगे अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए क्या स्थिति रहेगी, कोई मिलेगा या नहीं अप्रैल के महीने में। लव लाइफ में क्या होगा, आपके पार्टनर के साथ आपकी स्थिति कैसी रहेगी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या नया होने वाला है, मैरिड लाइफ में क्या होगा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा। इन सब बातों के बारे में, इन सब विषयों के बारे में जानेंगे। विशेष रूप से आपको बताएंगे 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से आपका पार्टनर है या फिर आपका पार्टनर बन जाता है तो आपके लिए यह महीना लकी रहेगा। दोस्तों मेष राशि वालों, अप्रैल के महीने में 2 बड़े परिवर्तन होंगे, एक सूर्य का परिवर्तन और दूसरा मंगल का परिवर्तन। सूर्य जो संबंधों को भी दर्शाते हैं, जिम्मेदारियों को भी दर्शाते हैं और आपके उच्चतम सम्मान को भी दर्शाते हैं। वो सूर्य जो अगर आपकी कुंडली में अच्छे हो जाएं तो आपकी जिंदगी में कभी कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती है। वो सूर्य जो इस वर्ष के राजा हैं, मंत्री हैं, वो सूर्य जो आपके जीवन को सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं, क्योंकि आपके राशिपति के ये राजा बनते हैं। इसीलिए इनका ये परिवर्तन बहुत ज्यादा अद्भुत है। उच्च के होंगे सूर्य इस महीने में। 14 अप्रैल 2025 को मेष राशि में प्रवेश होगा सूर्य का और दूसरा परिवर्तन मंगल का होगा। मंगल जो कि रिश्तों की मजबूती है, मंगल कहां जाएंगे, नीच राशि में। और मंगल जो आपके अनुशासन को दिखाते हैं, जो आपकी कार्य की क्षमता को दिखाते हैं, जो आपके मेहनत के परिणाम को दिलाते हैं। आप लोग मेहनत सब करते हैं और मेहनत करके उम्मीद भी सब करते हैं कि उन्हें मेहनत का परिणाम अच्छा मिले। लेकिन क्या होगा जब मेहनत के फल को देने वाला या फिर मेहनत कराने वाला खुद ही दुखी होगा, खुद ही परेशान होगा। यानी कि मंगल नीच राशि में बहुत ज्यादा अपने आप में डिमोटिवेट, अपने आप में दुखी और बहुत ज्यादा अपने जो कार्य प्रभार हैं उनसे बचता बचाता कहीं ना कहीं अपने आप में परेशान हो जाता है। नीच राशि के मंगल को सही नहीं माना गया है, खराब माना गया है। नीच में तो कोई भी ग्रह हो तो खराब ही होता है, लेकिन नीच राशि का मंगल अनेक दुष्परिणाम भी देता है। विशेष रूप से रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम उत्पन्न करता है, कलेश का कारण बनता है। मैं तो ये तक कहता हूं कि बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये यहां YouTube पर प्रतिबंधित शब्द है, लेकिन आत्म हानि पहुंचाने का कारण भी ये मंगल बनता है। बहुत ज्यादा ये देखा गया है कि ऐसे मंगल की स्थिति में रिश्ते चलते नहीं हैं, क्योंकि रिश्तों का बोझ हमें बहुत ज्यादा लगने लगता है, जिम्मेदारियों को निभाते नहीं हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये मंगल नीच के हो रहे हैं तो सूर्य उच्च के भी होने वाले हैं कुछ ही दिन में। यानी कि ये मंगल 14 अप्रैल को सूर्य मेष में चले जाएंगे, लेकिन मंगल 2 अप्रैल को कर्क में जाएंगे। तो 2 अप्रैल को कर्क में मंगल नीच के हो जाएंगे, उसके 13 दिन बाद, 12 दिन बाद में परिवर्तन सूर्य का होगा। तो ये 12-13 दिन जो जटिल रहने वाले हैं उनके बारे में बताएंगे, उसके बाद में थोड़ी चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे करियर राशिफल और आपका लव राशिफल। पहले लव राशिफल जानेंगे, उसके बाद में करियर राशिफल जानेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे एक खास उपाय जिससे आप अपने पूरे महीने को सुंदर व्यवस्थित बना सकते हैं। लेकिन उससे भी पूर्व हम आपको बताते हैं एक विशेष जानकारी। 30 मार्च 2025 ये वो दिन है जब माता रानी का शुभ आगमन और हमारा नया संवत्सर प्रारंभ होगा। यानी कि हमारा हिंदू नववर्ष, सनातनी नववर्ष प्रारंभ होगा। और हम हर वर्ष चैत्र नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान का आयोजन करवाते हैं, जो आप अपनी कामना के लिए करवाते हैं। उसकी बुकिंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है,
चाहे लव मैरिज नहीं हो रही है, लव लाइफ में प्रॉब्लम हो, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रमोशन अटका हुआ है, या आपकी जॉब नहीं लग रही है, या फिर आपके बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी इनकम की स्थिति कमजोर होने लगी है, तमाम तरह के आप कोई भी प्रॉब्लम में हो, कोर्ट कचहरी में फंसे हो इत्यादि, कोई रोग हो, कोई विपत्ति हो, कोई बाधा हो, तो किसी भी चीज के लिए आप दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान करवा सकते हैं। दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान आप ऑफलाइन करवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये आयोजन ऑनलाइन रखते हैं। ऑनलाइन आप लोगों को ये सुविधा देते हैं कि आप ऑनलाइन घर बैठे अपने दुर्गा सप्तशती का पाठ विद्वान ब्राह्मण के द्वारा करवा सकें। क्या करना है आपको? बुकिंग के लिए नाम, गोत्र और समस्या और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है दिए गए नंबर पर। बस इतना सा करना है तो आपकी बुकिंग हो जाएगी। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आप बुकिंग कर रहे हैं उसका ही पेमेंट करें। जैसे कि 31,000 में यथाशक्ति नवाड़ मंत्र जाप का विधान है। यथाशक्ति नवाड़ मंत्र जाप अगर आप करवाना चाहें तो 31,000 का पेमेंट आपको करना होगा। और अगर आपको दुर्गा सप्तशती का एक पाठ रोजाना और संपूर्ण नवरात्रि पूजा करवानी है माता रानी की, तो आप 25,000 में वो बुकिंग करवा सकते हैं। और हम आपको वो सुविधा भी देते हैं कि आप मात्र पाठ करवा लें दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ 9,000 में, और एक पाठ 2,100 रुपए में आप करवा सकते हैं किसी भी एक दिन। ये 2,100 रुपए वाला पाठ आप नवरात्रि के लास्ट तक, अष्टमी तक कभी भी बुक करवा सकते हैं अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन अगर आपको 25,000, 31,000 या 9,000 वाली बुकिंग करवानी है तो 29 मार्च 2025 के शाम के 6 बजे लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद में कोई भी बुकिंग नहीं ली जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अब जानकारी देंगे आपके राशि फल की। सबसे पहले बात करेंगे लव राशि फल के बारे में। मेष राशि वालों, एरिस साइन वालों, यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है, यानी कि आपके मून साइन के अकॉर्डिंग है। अगर आपको मून साइन पता नहीं है, चंद्र राशि पता नहीं है, तब नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी राशि में सूर्यदेव 14 अप्रैल से गोचर करेंगे, लेकिन उससे पहले सूर्य, बुध, राहु और शनि शुक्र की युति रहेगी, जो आपके, अगर आप सिंगल हैं तो उस चीज को किस तरीके से दर्शाती है, क्योंकि आपके द्वितीयेश और तृतीयेश यानी कि शुक्र और बुध दोनों ही द्वादश भाव में राहु से संबंध बनाए हुए हैं। ये इस चीज की सूचना दे रहे हैं कि अगर आप किसी को इंप्रेस करने जाएंगे, आपका समय और पैसा बर्बाद होगा। और इतना तो यकीन मानिए कि इसमें पूरा महीना ही ऐसा है। ऐसा मत सोचिए कि 14 अप्रैल के बाद में अगर आप जाएं तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। मैं नहीं कहता हूं कि कामयाबी मिलेगी, क्योंकि मुझे ये साफ निर्देश स्थितियां दिखाई पड़ती हैं कि आपको कोई भी भला व्यक्ति, कोई अच्छा व्यक्ति इस महीने नहीं मिलने वाला है। दूसरी चीज, आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रखी है वो राहु ने बुध के साथ युति बनाकर कर रखी है। अगर आप किसी को इंप्रेस करना भी चाहेंगे तो वो आपका पैसा खर्च करवा देगा, आपका टाइम वेस्ट करेगा, फिर उसे आपके बारे में समझ आएगा कि आप उसके लिए अच्छे नहीं हैं और वो आपको छोड़ देगा। तो किसी से भी उम्मीद लगाना आपके लिए कष्टकारी बन सकता है। बात उनकी करेंगे जो वन साइड लव करते हैं। अगर आप किसी से वन साइड लव करते हैं तो आपके लिए, क्योंकि मंगल 2 अप्रैल को ही नीच के हो जा रहे हैं, इस चीज की सूचना देता है मंगल कि अगर आप एक तरफा प्यार करते हैं तो उसमें आपको इमोशंस, फीलिंग्स अपनी दबानी चाहिए, और नहीं दबाएंगे और बार बार निकालेंगे तो ईगो हर्ट होगा, इमोशंस हर्ट होंगे, गुस्सा आएगा और अपने आप में हानि करेंगे, अपनी हानि करेंगे। बहुत दुख और तकलीफ से गुजारता है ये मंगल। कहीं ना कहीं इस मंगल की वजह से एक तरफा प्यार जितने लोग करते हैं उनके दिल टूटने वाले हैं। आप अपने क्रश को, अपने जिसको आप पसंद करते हैं उसको किसी और के साथ देख करके बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं। इस मंगल की स्थिति में वन साइड लव भी फेल होने वाला है, क्योंकि आपको घुटन बहुत महसूस होगी आपके वन साइड लव में। बात उनकी कर लेते हैं जो लव रिलेशनशिप में है। मार्च के महीने में मेष राशि वालों, अगर आप लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में आपको बहुत सारी चीजें बेहतर देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये बेहतरीन स्थिति 14
मार्च के बाद में देखने को मिलेगी। 2 मार्च से 14 मार्च के बीच में तो आपकी स्थिति बहुत खराब होगी। बहस झगड़े लड़ाई बहुत ज्यादा पार्टनर के साथ होने वाली है। और आपके पंचमेश सूर्य बनते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 14 मार्च के बाद में चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। उससे पहले कलेश इतना ज्यादा बढ़ेगा कि आप उसे रोक नहीं पाएंगे। लव लाइफ में तो मुझे यह भी दिखाई पड़ता है कि आपके पार्टनर आपको चीट करेंगे और वो चीटिंग आप पकड़ लेंगे और उसी वजह से कलेश होगा। लेकिन ये चीटिंग फिजिकल नहीं होगी, ये फिर किसी प्रकार से किसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि फोन कॉल के जरिए किसी एक्स से बात कर लें या किसी लड़के से या किसी लड़की से बात कर लें, वो प्रॉब्लम मुझे दिखाई पड़ रही है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। लव लाइफ में एक चीज और मुझे दिखाई पड़ती है कि अगर आप लव मैरिज को लेकर के बातचीत कर रहे हैं अपनी फैमिली में, तो 14 अप्रैल से पहले मत करिएगा, नहीं तो उसके बाद में चीजें और खराब हो जाएंगी। 14 अप्रैल के बाद में अगर बात करेंगे फैमिली से तो चीजें बेहतर होंगी और आपके फैमिली आपकी बात को समझेगी। जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में स्थिति है उसमें गलत फहमियां बहुत बनने वाली हैं, बढ़ने वाली हैं और बहस झगड़े बहुत होने वाले हैं। नो कॉन्टेक्ट में पैचअप की संभावना तो है, लेकिन ऐसा ही होगा जैसे पैचअप हुआ और उसके बाद में वो आपको और तकलीफ देने लगा, वो और ज्यादा आपको कष्ट देने लगा। अगर आपका पैचअप 14 अप्रैल से पहले होता है तो आपके लिए और ज्यादा कष्टकारी है, क्योंकि बुध उदय होंगे, बुध मार्गी होंगे और अप्रैल में शुक्र भी मार्गी होंगे। तो मुझे लगता है कि 14 अप्रैल के बाद में कुछ स्थितियां भले ही ठीक हो जाएं, लेकिन बहुत ज्यादा ठीक स्थिति नहीं है। जो व्यक्ति आपके पास में खुद से वापस आएगा वो चीटर ही होगा, यानी कि वो आपके साथ लॉयल बनके एक तरफा प्यार या फिर पूरी तरह से आपको अच्छे से प्यार करके आपका होकर रहे, ऐसा नहीं होगा। तो डबल क्रॉस करने वाला पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, आपका एक्स पार्टनर, जो आपके साथ में फिर से खेल खेलेगा। लेकिन बात उनकी कर लेते हैं जो मैरिड लाइफ के लिए जानना चाहते हैं। आपके सप्तमेश शुक्र बनते हैं, शुक्र राहु की युति रहेगी, शुक्र मार्गी होंगे, तो उससे चीजें थोड़ी सी बेहतर हो सकती हैं। लेकिन जो स्थिति मुझे दिखाई पड़ती है उससे मैं ये कह सकता हूं कि आपकी मैरिड लाइफ में लगभग प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यह प्रॉब्लम सिर्फ तब हो सकती है जब आपकी कुंडली में शुक्र का संबंध अष्टम से है। तो आप किसी लड़की के चक्कर में या लड़के के चक्कर में पड़ेंगे, कोई आपके साथ फ्लर्ट करेगी या करेगा तो आप उसके चक्कर में पड़ जाएंगे, जिससे आप दोनों के बीच में, आपके हस्बैंड वाइफ में झगड़े होने लगेंगे, क्योंकि आपकी वो चोरी पकड़ी जाएगी। अगर आपकी कुंडली में अष्टम सा शुक्र है, द्वितीय का शुक्र है, तब ज्यादा चांसेस हैं। द्वादश का शुक्र है तब भी चांसेस हैं, और शुक्र उच्च के हैं। और इस अवस्था में मैरिड लाइफ में अगर पार्टनर और आपके बीच में फिजिकल रिलेशन बराबर रहें, अच्छे संबंध रहें, तो फिर मैरिड लाइफ अच्छी ही रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एक चीज और इस बीच में होती है, शुक्र मार्गी होने से ये चीज और दिखाई देती है कि आप पर आरोप लग सकते हैं, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड लगा सकते हैं। अब उन आरोपों का जवाब तिलमिलाहट में देना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप किसी भी प्रकार के आरोप का सामना करें तो मौन से उसको जवाब दें, यानी कि चुप रह करके जवाब दें। जो आपकी चुप्पी जवाब देगी वो आपके बोलने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ज्यादा सफाई देंगे, ज्यादा बोलेंगे तो और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेंगी। मैरिड लाइफ में 14 अप्रैल के बाद में चीजें बहुत बेहतर होंगी। उच्च का सूर्य मैरिड लाइफ में मतभेद करा सकता है, लेकिन जो मनभेद होते हैं, जो प्रॉब्लम होती हैं, उनको काफी हद तक ठीक भी कर देता है। तो एक अच्छी चीज ये भी है। मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैरिड लाइफ में फैमिली कलेश, फैमिली ड्रामा चल रहा है तो वो काफी हद तक कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर की बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में आपके लिए मेष राशि वालों ये महीना बहुत ही ज्यादा कष्टकारी रहेगा। जिससे अफेयर है वो आपको बदनाम कर दे, फंसा दे, ब्लैकमेल करे, तरह तरह की परेशानी वो क्रिएट करेगा या करेगी। दूसरा, मंगल आपके अष्टमेश होकर के नीच के हो रहे हैं, ये इस चीज की भी सूचना देते हैं। शुक्र राहु की युति और शुक्र मार्गी होंगे तब तो और ज्यादा ये चीज हो जाएगी, जिससे एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर आपके लिए बर्बादी से कम नहीं है। अगर एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर है
तो छोड़ देने में ही या उस व्यक्ति से किनारा करने में ही आपकी भलाई है। आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में एक चीज और है, वो है कि शुक्र का संबंध जो है वो पंचम बना हुआ है। उस चीज की सूचना देता है कि फाइनेंशियली बहुत यूज कर सकता है आपका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो इसलिए बचने में ही भलाई है। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए महीना लकी बन जाएगा। पहली राशि सिंह राशि है, दूसरी राशि मकर राशि है और तीसरी राशि कुंभ राशि है। अगर इन राशियों के पार्टनर हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, फिर आपके लिए महीना बहुत लकी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, चाहे फिर किसी भी रिलेशन की बात करें। अब हम जान लेते हैं करियर राशिफल। करियर राशिफल में सबसे पहले हम बात करेंगे परिवार की स्थिति कैसी रहेगी। तो परिवार का जो माहौल है वो फाइनेंशियल लेवल पे बहुत ज्यादा झगड़े, कलेश और विवाद का दिखाई पड़ता है। परिवार में मन अशांत। अब मान लीजिए कि आप अगर नई कार खरीदना चाहते हैं, आप नया घर लेना चाहते हैं, या फिर आप नई कुछ बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो उसको लेकर के फैमिली में एक अलग अलग मतभेद होंगे और उन मतभेदों के बीच में जो आपके लाइफ में फैमिली का इंटरफेयर होगा उससे आपको जरूर परेशानी होने वाली है। हो सकता है उतनी परेशानी आपको ना हो, लेकिन कुछ कुछ चीजें आप माइंड कर जाएं, उससे प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी। दूसरी चीज, परिवार में अगर आप चाहते हैं कि चीजें ठीक रहें तो उसके लिए आपको इस महीने कोई भी इन्वेस्टमेंट या खर्चा करने से बचना चाहिए। अब ऐसा हो नहीं सकता है कि द्वादश में उच्च के शुक्र बैठे और आप खर्चा ना करें, खर्चा तो होगा, तो इससे थोड़ा बहुत फैमिली में कलेश और फैमिली इंटरफेयर आपकी लाइफ में बढ़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए शिक्षा की, विद्यार्थियों की स्थिति कैसी रहेगी। मैं आपको इतना कह सकता हूं कि ये महीना विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही श्रेष्ठ महीना है और आप ये समझ लीजिए कि आप कुछ बड़ी सफलता प्राप्त करने वाले हैं। विद्या अध्ययन में मन बढ़ेगा, मन लगेगा, जो कंफ्यूजन थी वो क्लियरिटी में बदलेंगी। सूर्य के अच्छे होने से तो एक तरह से आपके अंदर एक मोटिवेशन, एक कॉन्फिडेंस आएगा। हो सकता है 14 अप्रैल तक आपको ऐसा कुछ भी फील ना हो, क्योंकि मंगल और नीच के हो जाएंगे तो 2 से 14 अप्रैल आपका पढ़ाई में और ना मन लगे और ज़्यादा नेगेटिव वाइब आए, नेगेटिव वाइब में आप बहुत ज़्यादा परेशान हों और बहुत नेगेटिविटी आपको तंग करे और इल्यूजन और भ्रम और डर, और कोई एग्जाम होता है तो उसको लेकर के, उसके रिजल्ट को लेकर के भी डर, ये आपको परेशान कर सकता है। लेकिन 14 अप्रैल के बाद में एग्जाम का रिजल्ट भी बदल जाएगा, आपका मन भी बदल जाएगा और आपकी ग्रह स्थिति भी बदल रही है। इससे मैं ये कह सकता हूं कि आपकी शिक्षा का स्तर बेहतर होने वाला है 14 अप्रैल के बाद में। उच्च शिक्षा की विशेष स्थिति 14 अप्रैल के बाद में बनेगी। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, चाहे किसी भी एज के हैं, उच्च शिक्षा कोई ग्रहण करना चाहते हैं, कहीं किसी प्रकार की कोचिंग इत्यादि, या फिर किसी प्रकार से कोई विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं, तो आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी 14 अप्रैल के बाद में। सूर्य देव का यह परिवर्तन तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा विद्यार्थियों के लिए और ज्यादा श्रेष्ठ स्थिति शुक्र मार्गी होकर के कर देंगे, जिससे आपका पढ़ाई में और पढ़ाई को लेकर के जो आपका मन किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा था तो वो प्रॉब्लम समाप्त होगी। पेरेंट्स का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेल्थ की, स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टि से मेष राशि वालों, यह जो महीना है अप्रैल का महीना, यह आपके लिए सही नहीं है। लेकिन यह कब तक सही नहीं है मैं आपको क्लियर कहूंगा कि आपके षष्ठेश बुध राहु से पीड़ित हैं, ये उदय होंगे, ये मार्गी होंगे। इस तब तक तो कम से कम मान के चलिए कि 25 अप्रैल तक आपका स्वास्थ्य, एलर्जी प्रॉब्लम और बहुत ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम, ऐसी परेशानी आपको होगी, तनाव होगा। लोगों को कुछ भी समझाएंगे तो वो आपको और ज्यादा टेंशन देंगे, दूसरों की बातों में आएंगे, उससे आपको टेंशन मिलेगी। इस तरह की परेशानियां आपको झेलनी पड़ेंगी। लेकिन जो विशेष प्रॉब्लम स्वास्थ्य की मुझे दिखाई पड़ती है वो अस्थमा, डायबिटीज और विशेष रूप से स्किन से संबंधित जो लोग प्रॉब्लम से परेशान हैं उनकी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, और बाकियों के लिए स्थिति फिर भी ठीक रहेगी।
लेकिन अच्छी स्थिति नहीं है। जो लोग विटामिन डी की कमी से परेशान हैं या जोड़ों में दर्द समस्या उनके हो रही है तो उनको लाभ होगा 14 अप्रैल के बाद में। हेल्थ को लेकर के एक चीज जो मंगल आपको दिखाता है, मंगल नीच के होंगे तो हेल्थ को लेकर के इस चीज का विशेष ख्याल रखिएगा कि किसी भी प्रकार से फाइनेंशियल लॉस हो अगर, तो उस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा पहले से ही सचेत रहें कि फाइनेंशियली अगर लॉस हो जाए तो मुझे क्या करना है, क्योंकि फाइनेंशियली लॉस होने की वजह से मन बहुत ज्यादा घबरा सकता है और बहुत क्रोध में, गुस्से में कुछ भी गलतियां, गलत निर्णय हो सकते हैं, तो इस चीज से बचना है। अब हम जान लेते हैं आपके शत्रु पक्ष कोर्ट कचहरी मुकदमा का हाल। शत्रु पक्ष की बात करें तो कोर्ट कचहरी मुकदमा में आपको बहुत ज्यादा विजय प्राप्त होने वाली है, अच्छी स्थिति बनने वाली है, लेकिन जो पुराने केस चल रहे हैं उनमें विजय की स्थिति है और अच्छी पॉजिटिव स्थिति है। लेकिन कोई अगर नया केस फंस जाता है तो आप उससे परेशान होंगे, दुखी होंगे और मेंटली आप हरेस भी होंगे। खास करके अगर आप महिला हैं तो किसी पुरुष से, और पुरुष हैं तो किसी महिला से उलझने की कोशिश ना करें। ये आपके कानूनी दांवपेच के कहीं ना कहीं हिसाब से बहुत ज्यादा खराब जा सकता है और आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वैसे आपके शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे और शत्रु आपसे हताश निराश होंगे, लेकिन अगर आप ठीक अपोजिट जेंडर से किसी प्रकार का कलेश या विवाद बना रहे हैं तो विशेष रूप से सावधान रहें, इस महीने ऐसा कुछ भी ना करें। अप्रैल के महीने में अगर आप वकील हैं, जज हैं, तो आपको बहुत ज्यादा धन लाभ होगा, बहुत ज्यादा, विशेष रूप से कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर आप दलाल भी हैं, ब्रोकरी का काम करते हैं, कमीशन का काम करते हैं, वहां पर आपको लाभ होगा। उसके साथ साथ आपके लिए कर्ज, किसी भी प्रकार का कर्ज है, कोई बड़े से बड़ा कर्ज है, वो आप चुका पाएंगे। लेकिन एक कर्ज चुकेगा तो दूसरा कर्ज भी लेना पड़ेगा, और यह कर्ज जो है किसी वाहन के लिए ले सकते हैं, मकान बनाने के लिए ले सकते हैं, या फिर किसी बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हैं। लेकिन ज्यादातर स्थिति इस लोन की, ये कर्ज क्या लोन होगा एक तरह से, ये लोन जो है वो आप अपनी लग्जरी के लिए लेने वाले हैं, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन एक लोन चुकाने भी वाले हैं, ऐसी स्थिति भी दिखाई पड़ती है। बात कर लेते हैं कि और क्या स्थिति आपके लिए होने वाली है। तो मैं एक चीज बहुत क्लियर देख रहा हूं कि आपकी मैरिज फिक्स होने वाली है। कोई अच्छा रिश्ता आपके घर पर आ सकता है, या कहीं रिश्ता देखने जाए तो अच्छा रिश्ता फिक्स हो सकता है। दूसरी चीज, बड़ी चीज है कि आपके पार्टनरशिप के व्यापार में आप मालामाल होंगे, आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद में दूसरी, आप अगर शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं तो बहुत सावधान रहें, इन्वेस्टमेंट करने से बचें, क्योंकि जितनी ग्रह स्थितियां हैं ये आपका पैसा डुबाने के लिए हैं। ये समझ लीजिए यहां पर 8 ग्रहों को मिला के मैं ये बात बोल रहा हूं। तो शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, और कम से कम 14 अप्रैल तक मत लगाइए। 14 अप्रैल के बाद में स्थिति बहुत पॉजिटिव रहेगी, और मुझे लगता है कि 14 अप्रैल के बाद में स्थिति आपके पक्ष में आएगी, और उसके बाद में आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अगर उससे पहले भी लगाते हैं तो जो नुकसान थोड़ा बहुत होगा उससे घबराना मत, क्योंकि ये नुकसान फिर से 14 अप्रैल के बाद में एक अच्छी स्थिति में जाएगा, और ये मतलब नुकसान एक आपकी भरपाई होगी और नुकसान आपका फायदे में बदलेगा। बात सट्टा लॉटरी की करें तो वहां पर आपको धन लाभ होगा, सट्टा में आपको लाभ होने वाला है। और अगर किसी प्रकार का आपका ठेके का काम है, ठेकेदारी का काम है, जुआ का, आप जुआ खिलवाते हैं, खेलते हैं, इत्यादि का काम है, शराब का ठेका चलता है, केमिकल से संबंधित फैक्ट्री चलती है, काम चलते हैं, लोहे का व्यापार है, लोहे की किसी प्रकार की फैक्ट्री है, ऐसे व्यापार से संबंधित काम करते हैं तो आपको लाभ होने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी लंबी रेस आपको लगानी है और सबको आपको औकात दिखानी है, क्योंकि आपकी सरकारी नौकरी अप्रैल के महीने में लगने वाली है। और अगर आप सिविल सर्विस या किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। सबसे ज्यादा मुझे दिखाई पड़ता है कि आपका कद और पद बढ़ने वाला है, तो आप
सिविल सर्विस में भी हैं वहां पे आपका प्रमोशन हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर में आपका प्रमोशन हो सकता है, और मुझे सबसे ज्यादा स्थिति सरकारी जॉब में प्रमोशन की दिखाई पड़ती है, चाहे फिर किसी भी क्षेत्र में हो। मैं तो यह कहता हूं रेलवे में भी आपका प्रमोशन हो सकता है, या प्रमोशन की बातें चल सकती हैं आपकी। तो यह स्थिति है। भाग्य का साथ आपको काफी मिलेगा, लेकिन थोड़ा लेट मिलेगा। तो हो सकता है कि भाग्य के बदौलत अगर आप किसी प्रकार से कोई अर्निंग आपकी है भाग्य की बदौलत, तो वो थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि आध्यात्मिक यात्राएं आपकी होने वाली हैं इस महीने, अप्रैल के महीने में। आपके करियर की बात करें तो करियर में आप अगर डॉक्टर हैं, वकील हैं, जज हैं, तो ऐसे में आपको बड़ा लाभ होने वाला है। अगर आप विदेश से संबंधित बिजनेस करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, और अगर आप इंटरनेट से संबंधित बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए यह महीना बहुत लाभकारी है, बहुत धनदायक है। बात यहां पर शुक्र की वजह से, राहु की वजह से और बुध की वजह से बोल सकता हूं मैं कि सबसे ज्यादा होटल लाइन और गारमेंट्स का बिजनेस जो लोग करते हैं, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की कोई बिजनेस में खास करके वाहन की डीलिंग है, प्रॉपर्टी डीलिंग है, जब आपका कुछ ना हो और आप ब्रोकरी का काम कर रहे हो, तो वहां पर आपको और ज्यादा लाभ मिलेगा। तो अच्छी स्थिति यहां पर दिखाई पड़ रही है। आईटी सेक्टर में प्रमोशन हो सकता है या सैलरी बढ़ सकती है। कंपनी स्विच करना चाहते हैं, ये बेस्ट टाइम रहेगा 14 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच का। तो कुछ ना कुछ इस प्रकार की स्थिति रहेगी। मैंने आपको बताया शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार का हाल। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति भी अच्छी रहेगी, सरकारी नौकरी की भी अच्छी स्थिति रहेगी। सबसे ज्यादा मुझे सरकारी नौकरी में दिखाई पड़ता है कि आप अगर उच्च पद पर हैं, वहां पर किसी अधिकारी के फेवर से, किसी नेता के फेवर से आपका बड़ा प्रमोशन होने वाला है, या फिर आपको कोई बड़ा धन लाभ या बड़ा जॉब में लाभ मिलने जा रहा है इस महीने, अप्रैल के महीने में। दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अब जानते हैं उपाय। उपाय क्या करना चाहिए जिससे आपके लिए और ज्यादा बेहतरीन स्थिति बन जाए। आपके लिए उपाय बताएं उससे पूर्व मैं एक चीज और बता दूं कि अगर आप कोई वाहन इत्यादि या मकान इत्यादि खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए योग तो बन रहे हैं, लेकिन वो योग ऐसे हैं जहां आपको लोन लेना पड़ेगा, और वो लोन आपको थोड़ा मुश्किल से मिलेगा, यानी कि प्रॉब्लम होगी उस लोन को प्राप्त करने में, लेकिन मिल जाएगा, ये बात तय है, क्योंकि शुक्र की, बुध की स्थिति इस प्रकार की है कि आपको लोन मिल जाएगा। जो हम बात कर रहे हैं उपाय की, उपाय में बहुत कंप्लीटली मैं बोल दूं कि अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो शिव जी की पूजा करिए, उससे आपका काम बन जाएगा। पर अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो आप चाहें तो नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा सकते हैं। अगर साधारण उपाय करना है तो सिंपल उपाय करिए, और वो उपाय है शिव जी की पूजा। अगर आप माता रानी का उपाय, कोई भी एक उपाय करना चाहते हैं अपनी किसी विशेष समस्या के लिए, तो आई बटन पर एक वीडियो का लिंक है जहां मैंने 9 विशेष उपाय बताए हैं नवरात्रि के बारे में। उस वीडियो को देखिए और उपाय वहां से प्राप्त करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।